औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है और आज अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने पहला जलसा पेशावर में किया है। एक बड़ा क्राउड था, नो डाउट, और बहुत ज़्यादा चार्ज क्राउड था, बहुत बड़ी तादाद थी। और अमूमन कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जब इक़्तिदार से अलग होता है तो इतना जल्दी उसका मोमेंटम बनता है, इसका कभी पाकिस्तान में या हमारी आज की नस्ल ने इस तरह का मुज़ाहरा नहीं देखा। इस जलसे में जो इमरान खान साहब ने खिताब किया वो काफ़ी एग्रेसिव था और उन्होंने कहा कि वो बेगैरतों की हुकूमत को कबूल नहीं करते। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों पर भी सवालात उठाए, अदलिया पर सवालात उठाए। इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वो अपने जजेस से सवाल पूछते हैं। उन्होंने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है और हमेशा एहतराम करते रहेंगे, लेकिन वो सवाल पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपको अदालतें लगाना पड़ी। ज़ाहिर है ये सवाल तो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है हमारी अदलिया से कि अदलिया को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, किसने अदलिया को इस बात पर राज़ी किया कि वो रात को उठे और अपनी अदालतें लगाएं और फिर प्रिजनर वैन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म उसके दरवाजे के सामने खड़ी करवा दी गई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पे सवालात उठाए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी सवाल किया अपने इदारों से कि क्या एक ऐसी हुकूमत के हाथों में न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दिया गया है जिस पर ख़ुद करप्शन के चार्जेज़ हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब पर बड़ी खुल के तनकीद की और कहा कि उन पर करप्शन के बहुत बड़े चार्जेज़ हैं। ऐसे शख्स को वो कैसे अपना वज़ीर-ए-आज़म मान लें जिस पर करप्शन के इतने बड़े चार्जेज़ हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये चाहता है और ये समझता है कि ये 1970 का पाकिस्तान है कि इमरान खान को आप भुट्टो की तरह इक़्तिदार से अलग करने के बाद उसे फांसी भी लगवा दोगे तो अब ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सड़कों पर निकलेंगे, वो अपने लोगों को अपने तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उसको बाहर निकालेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि हुकूमत मुल्क में नए इलेक्शन का ऐलान करे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी मंजिल इलेक्शन है और हुकूमत जिसका पहले मुतालबा हुआ करता था कि वो इंतखाबात करवाए, और हुकूमत तो ये अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत तो ये कहती थी कि जब इमरान खान अवाम में जाएगा तो उनको अंडे पड़ेंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं तो खड़ा हुआ हूँ। उनका यह भी कहना था कि मुझे जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट अवाम में मिली है शायद ही किसी वज़ीर-ए-आज़म को इतनी मिली हो। अमूमन जब कोई हुकूमत जाती है तो उसकी हुकूमत जाने पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लेकिन उनके लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने इतनी बड़ी इज्जत दी है कि इतना बड़ा क्राउड आज पेशावर की तारीख में किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत जाने की सबसे ज़्यादा खुशियाँ 2 ममालिक में मनाई गई। एक इज़राइल में भी इमरान खान की हुकूमत के जाने की बहुत खुशी मनाई गई और दूसरा भारत। उन्होंने कहा कि भारत में भी मेरी हुकूमत जाने पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई। और एक वो शख्स जिसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी और जिसने खाके बनाए थे, उसने भी बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया कि इमरान खान की हुकूमत गई। इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि आप 30 साल से इस्लाम बेच रहे हैं, बताएं 30 सालों में आपने इस्लाम की क्या खिदमत की है। मुझ गुनहगार पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहम किया और मुझ गुनहगार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एज़ाज़ बख्शा कि मैंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और यूनाइटेड नेशन में उसकी करारदाद पास करवाई। मैंने जो लोग हमारे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते थे, मैंने उनके ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ बुलंद की और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ गुनहगार को ये एज़ाज़ बख्शा है कि दुनिया अब इस्लामोफोबिया का डे मनाया करेगी। इस तरह की कुछ बातें की हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने खुल के कहा है कि अमेरिका सुन ले, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मेरी कौम किसी की ग़ुलामी नहीं करेगी, हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे, चाहे मैं हुकूमत में आऊँ या अपोजिशन में रहूँ, मैं अपनी पाकिस्तान को किसी और की जंग में नहीं जाने दूँगा। ये उनका वाज़ेह अल्फाज थे। इमरान खान साहब का आज काफ़ी एग्रेसिव मूड था, वो बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कभी अपनी मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ कभी किसी को नहीं भड़काया, न भड़काएंगे। जो कुछ ज़ाहिर उन्होंने खुलकर तो बात नहीं की इस मामले पर, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि उन्होंने कभी अपनी फ़ौज और अपने इदारों के ख़िलाफ़ अपने लोगों को नहीं भड़काया।
इमरान खान साहब का मूड बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान के अवाम में जा चुके हैं, वो सड़कों पर जाना चाहते हैं। अगला उनका जो जलसा है वो कराची में है, उसके बाद लाहौर में है, फिर उसके बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब ने, और हाँ, हफ्ते के दिन उन्होंने कहा कि मैं कराची में खड़ा हूँगा, आपने हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान के तमाम शहरों में निकलना है जैसे आप इतवार को निकले थे। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि नई हुकूमत के लिए ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, और कराची का जलसा यकीनन MKM के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां लेके आएगा कि उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत का साथ छोड़ के नई हुकूमत में शामिल हुए हैं, तो उसका यकीनन उन्हें थोड़ा सा उनके लिए होगा कि कराची के अवाम चूँकि इमरान खान की आवाज़ के साथ खड़े हो गए हैं। बज़ाहिर उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की और कहा कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें NRO 2 मिल जाएगा तो वो वतन वापस आ रहे हैं, तो वो बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वतन वापस आते हैं। उनका कहना था कि वो अब आपको NRO 2 नहीं लेने देंगे। यकीनन सियासत में थोड़ी तलखी भी आ गई है, और इस तरह की बेगैरतों वाली अल्फाज इमरान खान साहब को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। ज़ाहिर है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है आप उन पर तनकीद करें, वो आपका हक है, आप अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखें, ये भी आपका हक है। लेकिन जिस सियासत में जिस तसलसल के साथ पिछले कई सालों से तसलसल के साथ ये शिद्दत बढ़ती जा रही है, ये यकीनन हमारे मुआशरे को पुरतशद्दुद बना देगी। हमें सियासत को सियासत में रहना चाहिए और सियासी इख्तलाफात को सियासी अंदाज में उसको पेश करना चाहिए, इसको ज़ाती इख्तलाफात नहीं बनाना चाहिए। बज़ाहिर इमरान खान साहब का मूड यही लग रहा है कि वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, और अब अल्टीमेटली हुकूमत को या इदारों को उस जानिब जाना पड़ेगा कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ। हालात भी उस जानिब जा चुके हुए हैं कि मुल्क में नए फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। अगर इस तरह का फ्रेश मैंडेट नहीं लिया जाता तो फिर यकीनन मसाइल और मुश्किलात बढ़ेंगी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि हम इन सारी चीज़ों के मुतामिल नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा इस बात की तवक्कुआत भी की जा रही थी कि अदलिया जो है वो नए इलेक्शन की जानिब जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी उसको कह सकते हैं, और गैर मुतवक्के फ़ैसला था जिस तरीके से अदलिया ने किया। उन्होंने कहा कि अली मोहम्मद ख़ान और कासिम सूरी उनके हीरो हैं। उन्होंने अपनी अदलिया से सवाल किया कि बताएं कि कासिम सूरी ने कौन सा गलत काम किया था जिसके खिलाफ आपने फ़ैसला सुनाया। उनका कहना है कि वो किसी सूरत अपनी कौम को अमेरिका की ग़ुलामी में नहीं जाने देंगे, वो अपने लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, वो सड़कों पर निकलेंगे और उस वक्त तक सड़कों पर रहेंगे जब तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता। मेरे ख्याल में हुकूमत को सोचना होगा और कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि अगर इमरान खान को इस तरह का मोमेंटम बनाने का मौका मिल गया तो फिर यकीनन अगले इलेक्शन में इमरान खान हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत बनकर सामने आएंगे, क्योंकि जो नारा इमरान खान ने दिया है वो लोगों को अट्रैक्ट कर गया है। अमेरिका के मामलात में हमारी कौम पहले ही सेंसिटिव है, जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे साथ किया है। हमारे हुक्मरान भी मानते हैं, लेकिन जब पोजीशन में आ जाते हैं तब मानते हैं कि अमेरिका ने कदम कदम पे हमें धोखा दिया है, अमेरिका ने कदम कदम पे हमें इस्तेमाल किया है। हमारी उसने कौमी सलामती और हमारी खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया, उसको टारगेट भी किया। हमें वो गुलाम समझता है, हमें वो इस्तेमाल करता है। वो समझता है कि डॉलरों पर ये बिकने वाली कौम है, इस कौम को थोड़े से डॉलर दो और मर्जी के मामलात करा लो, चाहो तो ML कासी ले लो, चाहे तो जिसको मर्जी आप उठा के ले जाएं, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। तो यकीनन अब ये कौम जाग गई है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका ये नारा लोगों को अट्रैक्ट कर गया है। तो हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बेहतर ये होगा कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी इंतखाबी इस्लाहात का जो एजेंडा है उसको कंप्लीट करें और नए इलेक्शन में जाएं, ताकि मुल्क इस हिजानी कैफियत में मुब्तला न हो, जिसकी जानिब वाज़ेह इम्कानात हैं कि जिस तरीके से लोग और चार्ज क्राउड हुआ है तो लोग उस जानिब निकलेंगे। तो यकीनन हुकूमत के लिए भी मसाइल और मुश्किलात बढ़ेंगी, और मुत्तहिदा हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है उसको अब तेज़ी से अपने टारगेट्स अचीव करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। यही इस मुल्क की सियासत के लिए बेहतर होगा, यही पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा, यही हमारे इदारों के लिए बेहतर होगा। वगरना तलखियाँ बढ़ेंगी, हमें तलखियों को कम से कम करना है। इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी क़यादत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे, शाइस्ता और धीमा लहजा इस्तेमाल किया जाए, अच्छी गुफ्तगू की जाए, पॉजिटिव गुफ्तगू की जाए, अपना मंशूर अपना एजेंडा लोगों के सामने रखें, ना कि दूसरों के खिलाफ आप नफरत फैला के लोगों को अपना हिमायती बनाएं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।